जेपीएससी गड़बड़ी को लेकर सीआईडी की टीम ने कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापा मारा है और काफी गुप्त तरीके से इस छापे को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि पलामू और धनबाद में कई ठिकानों पर भोर के 3 बजे ही, जब लोग सोकर भी नहीं उठे थे, सीआईडी की टीम पहुंच गई थी और कई जगह 3 बजे से 6 बजे के बीच छापेमारी हुई और इस बीच सीआईडी की टीम निकल भी गई। बताया जा रहा है कि कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। सीआईडी और पलामू पुलिस की टीम ने मेदिनीनगर में एक शिक्षक और एक पारा शिक्षक के घर में छापेमारी की। इस छापेमारी में दोनों शिक्षकों के घर से सीआईडी और पलामू पुलिस की टीम को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं। आपको बता दें कि शिक्षक संतोष कुमार के मेदिनीनगर बीएन कॉलेज स्थित हमीदगंज और नौडीहा के घर पर छापा मारा गया और शिक्षक रविशंकर के मेदिनीनगर के बारालोटा स्थित घर में छापेमारी की गई। इस पूरे घटनाक्रम की पलामू पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने भी पुष्टि कर दी है। इन दोनों शिक्षकों के तार जुड़े हुए हैं, इस तरह की जानकारी सामने आई है। और देखिए, जो जानकारी सामने आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से धांधली की बातें आई है, जिसका अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं, वहां जानकारी यह आ रही है कि अभय तिवारी के जरिए बहुत सारे लोगों ने सेटिंग कराई है और इस सेटिंग में एजेंट की भूमिका में कई जगह कोचिंग संचालक नजर आए हैं। कुछ कोचिंग संचालक के तार अभय तिवारी से जुड़े हुए थे और अभय तिवारी के जरिए जो बताया जा रहा था कि पीटी परीक्षा के लिए 5 लाख रुपए, मेंस के लिए 15 से 20 लाख रुपए और बाकी इंटरव्यू के लिए यानी 40 से 50 लाख का पैकेज तय किया गया था। और जानकारी यह सामने आ रही है कि कुछ शिक्षकों के जरिए सेटिंग हुई है। पीटी परीक्षा के लिए कुछ लोगों से पैसे वसूले गए थे। और देखिए, जब ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी मांगी जा रही है तो वे ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी नहीं दे पा रहे हैं और यही मेन कारण रहा है कि आज सीआईडी की टीम ने कई जगहों पर छापा मारा है। देखिए, पलामू जिले में जो कार्रवाई हुई है उसमें बताया जा रहा है कि मेदिनीनगर के नौडीहा बाजार और मेदिनीनगर में हुई संयुक्त कार्रवाई के दौरान पलामू पुलिस के हाथ कई महत्वपूर्ण कागजात लगे हैं। पुलिस ने मौके से एक सरकारी शिक्षक और एक पारा शिक्षक से जुड़े संदिग्ध दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। माना जा रहा है कि जेपीएससी परीक्षा में सेटिंग और ओएमआर हेराफेरी के तार इन शिक्षकों से जुड़े हुए हैं। ओएमआर सेटिंग से जुड़े कई डिजिटल और कागजी अहम सुराग हाथ लगे हैं और देखिए, उनमें से एक शिक्षक की अभी हाल ही में बहाली हुई है। जेपीएससी के जरिए ही यह बहाली हुई है, इसलिए वो शक की जद में है। और अब इस पूरे मामले में पुलिस और सीआईडी छापा मार रही है। कोचिंग सेंटर्स पर छापे के बाद से हड़कंप की स्थिति है और कोचिंग सेंटर्स पे छापा यह बता रहा है कि कोचिंग सेंटर्स के तार इस घालमेल में जुड़े हुए हैं। मोबाइल डेटा और लेन देन के रिकॉर्ड भी तलाशे जा रहे हैं। हालांकि सीआईडी के आधिकारिक बयान का इंतजार है, खुलासे का इंतजार है। एल ख्यांगते से भी लगातार पूछताछ जारी है। 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सबसे बड़ी खबर यह है कि हाल ही में जिस शिक्षक की बहाली हुई है उसके यहां भी छापा पड़ा है। यानी कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि अभय तिवारी, सेटर अभय तिवारी के जरिए सेटिंग हुई थी और इसी सेटिंग से कुछ लोगों ने परीक्षा पास की है। देखिए, बड़ी खबर यह भी है कि जो अभय तिवारी का भाई है अक्षय तिवारी, जिसकी चर्चा हो रही है, उसने भी इस बार पीटी परीक्षा में भागीदारी की थी और पीटी परीक्षा में शामिल वो हुआ, लेकिन ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी उसके पास भी नहीं है। और सीआईडी को यह पुख्ता सबूत मिले हैं कि जिन छात्रों ने सेटिंग कराई है उनके पास ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी है ही नहीं। अब चूंकि आज 3 तारीख का दिन बीत गया, आज सोमवार था, अब 4 और 5 तारीख अंतिम तिथि है। अभी तक लगभग 1100 अभ्यर्थियों ने ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी जेपीएससी को, सीआईडी को भेजी है। अब इंतजार यह है कि 5 तारीख तक कितने अभ्यर्थी भेजते हैं। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी नहीं आती है तो यह तय माना जाएगा कि इसमें से ज्यादातर छात्र अभय तिवारी गैंग के जरिए, सेटिंग के जरिए यहां तक पहुंचे थे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि देखिए, यह किसी भी परीक्षा का रूल है कि भाई ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी आपको संभाल कर रखनी है और अगर आपके पास नहीं है तो आप ठोस कारण बताएं कि आपके पास क्यों नहीं है। अब अभय तिवारी के भाई अक्षय तिवारी भी यह बात कह रहे हैं कि उनके पास ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी नहीं मिल रही है। अब हर अभ्यर्थी यही कहेगा कि ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी नहीं मिल रही है तो यह अपने आप में संदेह पैदा करता है। अब सीआईडी को भी इंतजार इसी बात का है कि कितने अभ्यर्थी ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी मुहैया कराते हैं और इंतजार इस बात का है कि आज जो छापेमारी हुई है 15 से 20 ठिकानों पर, उसमें क्या कुछ निकल कर आया है। हालांकि देखिए, सीआईडी इन तथ्यों का खुलासा करने से बच रही है। सीआईडी के सूत्रों का कहना है कि जांच प्रभावित हो सकती है। अंतिम निर्णय तक पहुंचने तक इंतजार करिए, कई बड़े खुलासे होंगे। इस बात का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अब इंतजार इस बात का है कि सीआईडी किस नतीजे पर पहुंचती है। घर
रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।